मोहल्ले के एक कोने में छोटा सा घर है। इस घर के कमरे के एक कोने में रखी पुरानी खस्ता सिलाई मशीन दिन रात चलती है, कड़क की आवाज के साथ, जैसे रशीदा की मेहनत इसकी सांसों में पैवस्त हो चुकी हो। रशीदा का चेहरा थका हुआ है, मगर आंखों में एक ख्वाब कि ईद पर मेरे बच्चे नए कपड़े पहनेंगे। महीनों की मेहनत, 100 रुपए जोड़कर इसने बच्चों के लिए सादा से जोड़े खरीद लिए हैं। बच्चों की खुशी दीदनी है। वो आईने के सामने खड़े होकर तसव्वुर में ईद मनाते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलो रशीदा में नाहिद। रशीदा दरवाजा खोलती है। सामने नाहिद बेगम चेहरे पर गुरूर के साथ खड़ी है, जैसे कोई एहसान याद दिलाने आई हो। नाहिद कहती है, अस्सलाम अलैकुम रशीदा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम बीबी जी, बस अल्लाह का शुक्र है। सुनो रशीदा, वो पैसे याद हैं जो मैंने तुम्हें चंद माह पहले कर्ज दिए थे? पिछली बार तुमने कहा था कि जैसे ही कुछ रकम हाथ में आएगी मुझे मेरे पैसे लूटा दोगी। क्या ख्याल है? कर्ज तो याद है ना? अब ईद आने वाली है, मुझे कुर्बानी का जानवर लेना है। जी बीबी जी, कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन अभी पूरे नहीं हुए। रशीदा, ये बहाने कब तक चलेंगे? तुम जानती हो ना कि कुर्बानी का वक्त है और हर कोई तैयारियां कर रहा है। मुझे भी सबके सामने कुर्बानी देनी है। लोग बातें करते हैं अगर कुर्बानी ना करो तो एक तो इतना पैसा खर्च हो जाता है और दीनी भी जरूरी होती है, वरना लोगों के सामने किया कहे। और एक तो लोगों के लिए कुर्बानी करो और फिर गोश्त भी उन लोगों को ही बांट दो। तो बस फिर मैंने सोचा कि जाके अब जरा अपने पैसे ही ले आऊं। जी बीबी जी, बस वो दरअसल मेरे बच्चे हर ईद पर एक ही कपड़े पहन रहे हैं, तो चंद माह पहले गली के कोने में कपड़े की दुकान पर बच्चों के लिए कुछ कपड़े देखे थे। इस वक्त पैसे नहीं थे तो ले ना सकी, तो बस उन्हीं कपड़ों को खरीदने के लिए दिन रात सिलाई करके पैसे जमा कर रही थी। तो पैसे जमा होते ही वो कपड़े ले लिए। बस वही कुछ पैसे थे मेरे पास। अच्छा, कपड़े खरीद लिए तो कर्ज याद नहीं था कि जब रकम ली जाती है तो वापस भी करनी पड़ती है? बीबी जी, अब फिक्र ना करें, मैं आगे की सिलाई के पैसे जमा होते ही आपको पैसे वापस कर दूंगी। बाद में वापस कर दोगी? बात सुनो बीबी, तुम गरीबों को इसीलिए मैं पैसे नहीं देती। बच्चों को ऐश कराने का तो पता होता है, मगर लिए हुए पैसे वापस करने का याद नहीं होता। बीबी जी, कैसी ऐश? बच्चों के ईद के कपड़े फटते तो बारहा उन्हें कपड़ों को सिलाई कर कर के बार बार ईद पर पहना चुकी हूँ। अब वो कपड़े सिलाई होने के लायक भी नहीं रहे। तो मैं क्या करूं? तुम बेवा की हर जरूरत देखने का ठेका नहीं ले रखा मैंने। तुम ऐसा करो, अपनी सिलाई मशीन बेचो और मेरे पैसे मेरे हाथ में रखो। बस मैंने जो कहना था कह दिया, पैसे दो मेरे। बीबी जी, रहम खाएं, अल्लाह ने सिलाई मशीन को मेरी और मेरे बच्चों की रोजी रोटी का जरिया बनाया है। इतनी बेरहम ना हूँ, बेवा हूँ, गरीब मस्कीन हूँ। कुछ रहम खाएं, यही हुनर हाथ में है, कहीं और से कमा भी नहीं सकती कि जो एक वक्त की मैं और मेरे बच्चे रोटी खाते हैं वो ना छीने। मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी। जब तक तुम पैसों का बंदोबस्त करोगी ईद कुर्बान निकल जाएगी। तुम्हारा हल सोच लिया है मैंने। चलो, तुम्हारी सिलाई मशीन तुम्हें बख्शी, मगर जो कपड़े तुम अपने बच्चों के लिए लाई हो मैं उनको बेचकर पैसे हासिल कर लूंगी। बीबी जी, मेहरबानी करें। जब मेरे बच्चों ने बहुत अरसे के बाद अपने लिए नए कपड़े देखे तो वो बहुत खुश हुए थे। मेरे मासूम बच्चों के चेहरे से मुस्कुराहट मत छीने। अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, आप अपने पैसों से कुर्बानी कर लें। इस बार मैं ईद पर कुर्बानी का गोश्त भी नहीं लेने आती। मेरे हिस्से का गोश्त भी आप रख लीजिएगा। मैं अपने नन्हे बच्चों की इस छोटी सी खुशी की भी हक मानती हूँ। अब से मेरे बच्चों पर इतना जब ना करे। बस करो रशीदा, सिलाई मशीन नहीं बेच सकती, कपड़े नहीं बेच सकती। अब नहीं, तुम्हारे बच्चे रोते हैं तो रोएं, मुझे परवाह नहीं। मगर नाहिद नहीं रुकती और फिर रशीदा रोकने की हिम्मत न करते हुए सिर्फ एक जुमला कहती है, बीबी जी, क्या मेरे बच्चों की ईद के कपड़े बेचकर आपकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी? और क्या मेरे बच्चों की मुस्कुराहट छीन कर आपकी ईद खुशी में गुजर जाएगी? खामोशी छा जाती है। नाहिद शर्मिंदा होकर आहिस्ता से कपड़े वापस रखती है, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। हम सबको ये समझना चाहिए कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, कुर्बानी नफ्स की भी होती है।